बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर हमने 5.1 जो है वो डिस्कस की है और उससे पहले स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो डिस्क्राइब किया है। वहां पे इसके जो कंसेप्ट्स हैं जो डेफिनेशंस मौजूद हैं वो उसमें आपको बताया है कि फिजिबल रीजन क्या होता है और मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या होता है, वो तमाम के तमाम ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, उस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है। चले लेट्स सी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है मैक्सिमाइज। अब कहता है मैक्सिमाइज क्या होता है। मैक्सिमाइज के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन में अगर वैल्यू हम पुट करें तो वो मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वही मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। और जो मिनिमाइज होता है यानी जो मिनिमम वैल्यू आती है एक्स वाई की वैल्यू पुट करने के बाद वो हमारे पास फंक्शन मिनिमाइज होता है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमाइज जो हो वो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। और ये हमारे पास जो है ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। बच्चों कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये हमारे पास टू कॉन्स्टेंट्स हैं। इनमें से हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर हमने पॉइंट्स निकालने हैं और उनको ग्राफ पे ड्रा करना है और फिर हमारे पास इसका मैक्सिमाइज चेक करना है। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आपने माइंड में रखना है। अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपने फाइंड आउट करना है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स वही निकालने होते हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर होते हैं। और फिजिबल रीजन क्या होता है, जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला रबे के अंदर जो बनता है उसे हम फिजिबल रीजन कहते होते हैं। यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हमने निकालनी है उसके जब कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारा पहले रबे के अंदर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होना चाहिए। और उसके बाद जो भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस रीजन के अंदर वो भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। उस रीजन में जो पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी पॉइंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। फिजिबल रीजन के अंदर होने चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए। तो फिर हम उसको मजीद सॉल्यूशन के अंदर वो फंक्शन के अंदर पुटिंग करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स को, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। चलिए लेट्स से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो लिखा है ना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जो आंसर होना चाहिए, जो पॉइंट्स होने चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े हैं और यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो हमारे पास जीरो भी हैं और जीरो से बड़े भी। अब ये जीरो शामिल है इसका मतलब वो लाइन भी शामिल होगी जो एक्स वाई प्लेन की होगी। तो अगर यहाँ इक्वल ना होता तो वो लाइन शामिल नहीं होगी थी। तो ये इक्वल का साइन भी है तो वो लाइन शामिल है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सारे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कंडीशन दी है कि एक्स भी जीरो से बड़ा होना चाहिए वाई भी, इन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनता है। देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है क्योंकि तमाम के तमाम क्वेश्चन सिमिलर होने वाले हैं। ये क्वेश्चन की आप समझ आ जाती है इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे। अब देखें ये मैक्सिमाइज का जो फंक्शन दिया हुआ था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ये है, हमने इन्हीं को सोल्व करना है, इन्हीं में से हमें पॉइंट्स निकालने। सबसे पहले बच्चों आपने बनाना है एसोसिएटेड इक्वेशन, जो हम पीछे भी बनाते आए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो 5.1 है। एसोसिएटेड इक्वेशन बोथ की हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन हम 2y माइनस एक्स इक्वल जो है हमारे पास वो क्या है 8 है, ठीक है। इधर हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 3 है। आपने नाम दे लेने हैं तो वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे पास। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे तो दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी देर लगेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। x माइनस वाई इक्वल 4 यानी एसोसिएट बनाना या क्रॉसपॉन्डिंग बनाना होता है तो हमें इक्वल लिखना होता है, ठीक है। यानी पॉइंट्स मालूम करने के लिए इक्वल का साइन लगाना जरूरी होता है। अब इस इक्वेशन का नाम मैंने दे लिया फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है एक्स इंटरसेप्ट, यानी जो हमारे पास ग्राफ होता है ये जो एक्स इंटरसेप्ट ये एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है। तो यानी हमारे पास इस एक्स वाली लाइन पर एक्स इंटरसेप्ट में वाई पूरा जीरो होता है, ठीक है, जो ग्राफ के अंदर होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट देन क्या होगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सोल्व करता हूँ पहले। अब देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट देन वाई इक्वल टू जीरो, यानी ये वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स इक्वल टू 8। जीरो माइनस एक्स होता है और 8। अब ये हमारे पास यानी एक्स इक्वल आ जाएगा -8
पॉइंट्स बनेगा, पॉइंट्स होता है एक्स और वाई, -8 और वाई क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। अब सिमिलर बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी एक्स इंटरसेप्ट तो हमने मालूम किया, अब हम करेंगे वाई इंटरसेप्ट। क्या करेंगे बच्चों, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है, देन एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। अब जो वैल्यू थी यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, 2y माइनस 0 इक्वल टू 8। अब 2y इक्वल टू 8 आना है और y इक्वल टू 2 जो मल्टीप्लाई होगा जाके क्या होना है, इसने डिवाइड हो जाना है बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यानी ये पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 2 और 0 बनेगा। ये तो हमारे पास 2 और 0 बन गया। अब इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है कि यहाँ पे जब x इंटरसेप्ट हम बनाएंगे, यही प्रॉपर रूल है। आप इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 होगा, यानी पूरी x इंटरसेप्ट की लाइन पर y हमेशा 0 होता है। तो y 0 रखेंगे जी, इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 है और पॉइंट्स 4 और 0 आ जाएगा, यानी x और y पॉइंट्स होता है, x ये है और y ये है। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यहाँ पे देन हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे इक्वेशन हम जो स्टार्ट फोर्थ इक्वेशन को ले रहे थे और हमारे पास y इंटरसेप्ट में अगर x 0 है तो x 0 है तो माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 4 और हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -4। अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 0 वाओ -4 है। क्यों, क्योंकि x तो हमारे पास 0 है ना, तो y माइनस 0 4 बनता है, 0 -4 बनता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरह करेंगे वही हमारे पास है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, देखें यहाँ पे 2 है ना, तो इसने 2 ने ही यहाँ पे डिवाइड होना था। 2 4 जार कितने होते हैं 8, तो यहाँ पे क्या ना 4 आना है। चलो जल्दी से हमें पता चल गया, वरना आगे फिर मसला खड़ा हो जाना था। 4 वाओ 0। अच्छा ये आप जब इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व कर लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट करेंगे, दोनों इक्वेशनों पे करेंगे, आपके 4 पॉइंट्स निकलेंगे। उन चारों पॉइंट्स से हमने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर बच्चों टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं ना, टेस्ट पॉइंट ये होता है कि आपने ये 0 0 यहाँ पुट करना होता है, हमने 4.1 के अंदर भी समझाया है। तो 0 0 यहाँ पुट किया, 0 जो है वो लेस देन 8 है, और इसी तरह यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 0 वो लेस देन क्या है 4 है। क्या 2 है, अगर 2 होता है तो ओरिजिन की तरफ उसका ग्राफ बनता होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। जी बच्चों देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने अगर टेस्ट पॉइंट चेक किया जाए, टेस्ट पॉइंट्स हम चेक करते हैं। हमने 0 पुट किया, कौन सी इक्वेशन थी, वो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे मौजूद थी कि देखें जी यहाँ पे 0 पुट करें 2y माइनस एक्स, यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 लेस देन 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करें तो ये 0 लेस देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड थी, थर्ड इक्वेशन से वो 0 लेस देन इक्वल टू 8 है, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो 0 लेस देन क्या है 4 है। तो इसका टेस्ट पॉइंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये बोथ आर ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 वाकई 8 से लेस होता है, 0 वाकई 4 से लेस होता है। अब बात ये आती है बच्चों की, जब बोथ आर ट्रू तो हम कहेंगे इक्वेशंस बोथ इक्वेशंस आर ट्रू, सो graph will be inward to origin, या टुवार्ड ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है, या इनवर्ड ओरिजिन। आप यहाँ पे टुवार्ड भी कह सकते हो, टुवार्ड ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ होना है ग्राफ में, उसकी डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की तरफ ही होगी। अच्छा हम ये अब ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ के अंदर देखें ये हमारे पास जो थे पॉइंट से 0 4 और -8 वाओ 0। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस है, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस है, और ये तीरों का निशान आपने इस इन तीर से ही जाहिर करना है, ठीक है। चलें बताते हैं आपको। अब सबसे पहले आपने क्या है, हमारे पास जो है 0 और 4। अब देखें 0 एक्स है, 0 क्या है हमारे पास एक्स है, और y क्या है 4 है। अब 0 एक्स जो होता है, यानी जिसमें हम कहते हैं ना एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स 0 जो हुआ हमारे पास y इंटरसेप्ट में, तो ये हमारे पास y की लाइन पर y इंटरसेप्ट है और x 0 है, तो इस पूरी लाइन पे y पे 0 होता है, ये x 0 है, लेकिन हमें 4 भी देखना है, 4 y है, तो 1 2 3 4 4 यहाँ पे है, तो
जीरो और फोर, ये स्केल के साथ अपने बेतरतीब के साथ फोर यानी सिमत के अंदर आपने सिमिलर बनाना है, ठीक है, यानी गैप उतना ही रखना है। तो अगर गैप किसी में ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मेरा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया है, स्केल से यूज नहीं किया मैंने। तो ये हमारे पास जीरो और फोर यहाँ पे है, और उसी के साथ वाला माइनस एट और जीरो, उसी इक्वेशन का जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे जीरो और फोर के बाद माइनस एट एक्स माइनस का है। तो एक्स जो है लेफ्ट साइड पे माइनस का होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहाँ माइनस एट में लगाता हूँ, तो माइनस एट और जीरो यहाँ पे होगा। इन दोनों को पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला देना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है फोर वाव जीरो, यानी फोर पॉजिटिव का है, फोर वाव जीरो यहाँ पे होगा, जीरो वाव माइनस फोर यानी माइनस का फोर वाई है, और हमारे पास नीचे होगा माइनस फोर जीरो। इन दोनों को हमने मिलाया और लाइन आगे चली गई। अब ये अगर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ना होता, ज्यादा ना होता, तो इस लाइन, ये थोड़ा ग्राफ यहाँ पे जगह नहीं है, तो इस लाइन ने ना थोड़ा आगे जाके आपस में मिल जाना है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये लाइन इधर जा रही थी, आगे जाना था, आगे जाना था, और इसने आगे जाना था, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं मिलना जरूर था। तो वो स्पेस कम होने की वजह से, तो वो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर इधर टेढ़ा करके ना आपको चेक करवा दिया कि ये पॉइंट है यहाँ, ठीक है। लेकिन आपने इसको सीधा ही रखना है और आगे कहीं ना कहीं जाकर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमें चाहिए ना, इस वजह से ये हमें जरूरत है इसकी। अच्छा, अब जब ये दोनों ट्रू थे, यानी ये हमारे पास अगर ट्रू है, तो इट्स मीन ये हुआ कि हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी भी ओरिजिन की तरफ होनी है और इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ ही होनी है। लेकिन अब जब कंडीशन ये थी फिजिबल रीजन के अंदर हो जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड करना है, आप यहाँ यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी चार रब्बे होते हैं। अब क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ही रहना है, इन पे आप नहीं जा सकते। अब हालांकि ये तो ये सारा इसी तरफ है ना, और ये वाला सारा इस तरफ है, तो हम तो नहीं जा सकते। तो हमने क्या करना है कि बच्चों यही हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको ऐसे ही रखना होता है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसी को शेड करेंगे। दो हमारे पास ये पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स बनता है, तो आपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शेड करना होता है। तो जितने भी हमारे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, सब में एक्स और वाई जो है जीरो से बड़ा है। तो देखें, एक हमारे पास जीरो जीरो जो है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि ये शेडेड एरिया जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट रबे के अंदर जो शेडेड एरिया होता है उसके साथ जो पॉइंट्स बन रहे हैं जीरो जीरो और फोर वाव जीरो, जीरो फोर, और एक ये नया पॉइंट्स, ये चार पॉइंट्स है। तो एक वन टू थ्री, थ्री कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें मिल गए, यानी फोर वाव जीरो, जीरो जीरो, जीरो फोर। लेकिन ये वाला पॉइंट्स हमें निकालना होगा जो इसके सामने है और इसके सामने है। वो पॉइंट्स निकालना कैसे होता है, अब ये इक्वेशन जो थी और जो ये इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन का नाम आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हो। अब इस इक्वेशन का नाम था ना, यानी हमारे पास टू वाई माइनस एक्स लेस देन एट, वो हमारे पास ये था, टू एक्स माइनस वाई लेस देन नहीं लिखेंगे, इक्वल टू एट लिखेंगे, ठीक है। वो हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर लिखेंगे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा। चले हम देखें, अब करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये वाला हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमें उसका फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये हमारे पास जीरो जीरो है, फोर वो जीरो है, जीरो फोर है, और 16 और 12। ये 16 और 12 कहाँ से आएगा, ये हमें दो इक्वेशन जो हमारे पास थी थर्ड एंड फोर्थ, यानी सो फाइंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर, यानी हम इक्वेशन जो सोल्व इक्वेशन, ठीक है, सोल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऊपर नीचे रखा है, ये प्लस माइनस खुद ही कैंसिल हो गया, टू वाई में से वाई निकालेंगे तो वाई होगा, एट और फोर 12 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 12 है, इसी वैल्यू को चाहे आप थ्री में पुट करें चाहे फोर्थ में पुट करें, तो मैंने क्या पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ में मैंने वाई 12 यहाँ पे पुट किया, माइनस 12 प्लस एक्स इक्वल टू 4 है। अब माइनस 12 जो होगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 16। तो हमारा जो पॉइंट्स बनेगा x 16 है और y 12 है, तो 16 और 12 एक पॉइंट्स हमारा बना है, कॉर्नर पॉइंट्स, जो उस ग्राफ के अंदर वहां पे आगे जाके लाइन में एक नजर आ रहा था, ठीक है। तो हम उस ग्राफ में भी आप चेक करवाया था कि वो कौन सा पॉइंट्स है। अच्छा, मजीद सो हमने चेक करना है एफ ऑफ एक्स वाई टू एक्स प्लस फाइव वाई, इस पॉइंट्स पर हमने चेक करना है कि क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स एट जीरो जीरो पे चेक करना है कि जीरो जीरो पे क्या होता है। अब एफ ऑफ जीरो, जारी बात है, जीरो पे चेक करेंगे तो हमारे पास टू ऑफ जीरो प्लस फाइव ऑफ जीरो, तो ये हमारे पास बन जाएगा जीरो, यानी पहला हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम है वो क्या बन गया, जीरो बन गया।
16 और 12 पे चेक करते हैं तो देखें जी हमने जब उस फंक्शन में यहाँ पे 16 रखा है यहाँ पे 12 रखा है तो हमारे पास 92 आंसर आता है। उसके बाद जब 8 हमारा पॉइंट से 4 वाओ 0 4 ये सारे कॉर्नर पॉइंट से जिस पे हम शेडेड एरिया के अंदर फिजिबल रीजन के अंदर होते हैं उन्हीं पर ही चेक करना है, बाकी पे चेक नहीं करना आपने। अब 4 और 0 जब पुट किया तो हमारे पास 8 बनता है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे 20 बनता है और फंक्शन इज मैक्सिमम। यानी ये हमने पुट सिर्फ इसी इक्वेशन में करना है, यानी x यहाँ पे y यहाँ पे, यानी 0 हमने यहाँ पे पुट किया और 4 हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास 4 5 20। सो फंक्शन इज मैक्सिमम। किस पॉइंट्स पर हुआ देखें, ये 20 आंसर आया, ये 8 आंसर आया और ये 0 आंसर आया हमारे पास। और बच्चों जो मैक्सिमम आंसर है और एक हमारे पास ये 92 आंसर आया। तो जो 92 आंसर आया है वो 16 और 12 कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आया है। तो हम कैसे लिखेंगे, सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट या एट कॉर्नर पॉइंट्स। तो आप कॉर्नर पॉइंट्स लिख सकते हो, जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो 16 और 12 पर आया है, वो कितना है जी 92 आया है। तो ये क्वेश्चन का इख्तिताम होता है यहाँ तक। तो इस तरह को आपने इसी तरह याद रखना है कि सारा इसी तरह सोल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो मजीद जो आपकी कोई कसर रह जाती है तो इंशाल्लाह उसमें पूरी हो जाएगी। तो हमें हमारे साथ बने रहिए। हमने तमाम के तमाम लेक्चर जो है 9th क्लास के वीडियो अपलोड करनी है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके और लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हो सके। आपको अगर किसी भी किस्म की परेशानी है मैथ के अंदर तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट था वो तो हमने कर लिया सोल्व। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये मैक्सिमाइज ही बनाना है, x प्लस 3y हमें दिया है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो है हमारे पास बच्चों वो हमें दिया हुआ है कि 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 है, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 है और ये दोनों जीरो से बड़े हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है आपने, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं, एसोसिएटेड बनाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों के हिसाब से देखते हैं। हम बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन जिस तरह हमने पीछे वाले इक्वेशन को किया है, अब इक्वेशन 1 को बनाएंगे, इधर हम एसोसिएटेड बनाएंगे इक्वेशन 2 को बनाएंगे, ठीक है जी। तो अब देखें 2x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 20। अब ये बोथ तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएंगे। अब बात आती है कि बच्चों इसको कैसे करना है, इसका नाम हमने देना है, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड का दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे फोर्थ का। अच्छा जी, एक्स इंटरसेप्ट क्वेश्चन की समझ आ चुकी है, पहले हमने किया एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 होता है, 2x प्लस 0 इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 30 और 2 कितना होता है 15, तो 15 वाओ 0 यहाँ पे बन जाएगा। जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो बच्चों 5y इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 6 यानी ये 0 और 6, तो जुबानी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट 15 वाओ 0 0 और 6, तो यही y इंटरसेप्ट करोगे। अब सिमिलर यहाँ पे जब आप x इंटरसेप्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन 4.1 के अंदर भी सिमिलर किए हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जिसको ना पता चले 4.1 हमारा चेक कर सकता है। तो एसोसिएट कैसे बनाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कैसे करते हैं, तो बार बार वही रिपीट की वीडियो लंबी करने का फिर इरादा बनता है, तो इसीलिए ये हम अब शॉर्टली करते जाते हैं, ठीक है। 5x प्लस 4y, एक्स इंटरसेप्ट y 0 हुआ, 5x हमारे पास आ गया 20 और x इक्वल टू आ गया 4, यानी पॉइंट्स जो बनेगा 4 वाव क्या बन जाएगा 0। जब बच्चों हम y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो 4y हमारे पास इक्वल टू 20 और y इक्वल टू यानी यहाँ 5 आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स बनेगा ये 0 और 5 बन जाएगा। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स ये निकलते हैं और 2 पॉइंट्स हमारे पास एक ये और ये निकलते हैं। फिर इसका हमें ग्राफ बनाना है। अब टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट में देखें ये 0 0 पुट किया, 0 भी लेस देन 30 है, 0 भी लेस देन 30, दोनों टेस्ट ट्रू हैं, तो बोथ इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ ही होनी है। वो टेस्ट आप चेक कर सकते हो पेपर के अंदर, वो लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर ना भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब टेस्ट दोनों का हम टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। जो टेस्ट पॉइंट है 0 0 पे जो चेक करते हैं वो भी 0 लेस देन 30 है और इसका भी 0 लेस देन 20 है, ये भी ट्रू है
और ये भी क्या है, ट्रू ही होता है। तो पॉइंट्स हमारे, सब पॉइंट्स आर 0 और 6 है, 15 और 0 एक इक्वेशन का बनता है, उसके बाद 0 और 5 और 4 और 0 दूसरी इक्वेशन का हमें मिल जाता है। अब देखें, हमें हमारे पास सबसे पहले 15 और 0 कहाँ पे होना है बच्चों, देखें ये आपने गैप रखना है उसी लिहाज से। तो ये मैं अब ये करने लगा हूँ, किस तरह इसको आपने करना है, देखें 2 4 6 8 10 यानी 2 2 के गैप मैंने रखा है ताकि हमारा यहाँ पे 15 बन सके। तो 2 4 6 गैप आपके स्केल के साथ सिमिलर रखना है। तो यहाँ ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, आपने सिमिलर रखना है, स्केल से परफेक्ट बन जाएगा मजीद। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है जी 15 और 0, क्योंकि 16 और 50 14 के बिटवीन ही है 15। 15 और 0 यहाँ पे है, उसके बाद 0 और 6 यहाँ पे है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बन जाती है। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारे पास ये वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो ये वाली हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हमारे पास है 4 और 0, यानी यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, x का 4 है तो 4 और 0 है, यहाँ y का 5 है तो 0 और 5 यानी 4 के बाद 5 यहाँ पे आएगा, वहाँ 6 है। तो ये 0x है, यानी y की पूरी लाइन पे x 0 होता है। आप यहाँ मेंशन कर दें कि ये क्या है, y एक्सिस है, और ये ग्राफ इधर जाना था, तो ये जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो आपने जब एग्जाम देने तो वहां पर इधर भी, तो इधर जितना यहाँ पे है उतना ही इधर लेकर जाना है आपने, ठीक है, उतना ही नीचे लेकर अब इनकी जरूरत नहीं है तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, तो सिमिलर इस तरफ लिख दिया है। तो जब इन दोनों लाइनों को मिलाया, आपस में इसको मिलाया, तो हमारे पास अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या ये होगा, ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो शेडेड एरिया है, दोनों ट्रू थे, हमने टेस्ट पॉइंट चेक किया, तो ये हमारा इस तरफ होगा और ये हमारा इस तरफ होगा, यानी बोथ साइड हमारे किस तरफ होंगी, यानी शेडेड एरिया की तरफ, ये दोनों क्या है, ट्रू है हमारे पास। तो देखिए, इसको तो यहाँ शेड होना था, इसको तो यहाँ शेड होना था, ठीक है। अब इसको इधर शेड होना था, लेकिन ये बैक नहीं है, तो जारी बात है, तो हम इसको वापस तो नहीं लेकर जा सकते। हमने इस तरफ आना है, तो ये भी इसी तरफ आ रहा है और ये भी इसी तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू है। टेस्ट पॉइंट ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ होता है, लेकिन हम इधर भी नहीं, इधर नहीं ला सकते। हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि उसने एक कंडीशन दी थी कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से इक्वल भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो हमारा एक कॉर्नर पॉइंट ये 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 होता है ना, और ये 4 और 0 आएगा और ये 0 5 आएगा। ये भी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शेडेड रीजन जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो ये वाला है, जो शेडेड रीजन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। इसी कॉर्नर पॉइंट से हमने अब इसका मैक्सिमाइज करना है। देखें, सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस, और फंक्शन ये हमें दिया हुआ है। 0 0 पे चेक करेंगे, 0 + 3 0 0 आएगा। 4 और 0 पे चेक करेंगे, हमारे पास उसी इक्वेशन में 4 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो 4 ही आंसर है। जब 0 और 5 है तो 0 और 5 पुट किया, 5 3 15 आ जाएगा। अब देखें 15 4 और 0 इसका आंसर है, कौन सी वैल्यू बड़ी, हमने मैक्सिमम चेक करना है। तो हमारे पास सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम इज 15 आंसर देता है, और कॉर्नर पॉइंट जो है वो 0 और 5 पर इसका 15 आंसर बनता है। तो ये बस इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी मैक्सिमाइज है, तो जारी बात है ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, सारे काम बार बार वही आ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों तो हम अब एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले इसका बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y = 4 है, और यहाँ पे 4x - y = क्या है, 4 है। तो जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ, x इंटरसेप्ट जब हम करेंगे y 0 होगा, तो y 0 होगा, 2x = 4 है, x की वैल्यू हमारे पास 2x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 = 2 यानी 2 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब बच्चों y इंटरसेप्ट किया जाएगा, y इंटरसेप्ट x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट हम लगा देते हैं 4, तो यहाँ पे 0 और क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन है, तो फिर आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 4x, y 0 हुआ, 4x की वैल्यू 4 और 4 1 हो जाएगा। जब बच्चों हम y इंटरसेप्ट करेंगे, y इंटरसेप्ट, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
यहाँ x जीरो हो जाएगा, वो माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये हमारे पास फिर y इक्वल टू -4, यानी 0 वाओ -4 है। सो जो हमारे पास पॉइंट्स आने हैं बोथ इक्वेशन के, सो पॉइंट्स आर, यानी 2 वाओ 0 होगा बच्चों, और साथ में 0 वाओ क्या होगा, 4 होगा। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स 1 वाओ 0 बना है, 1 वाओ 0 और 0 वाओ क्या होगा, -4 हो जाएगा। अगर उसके बच्चों हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट्स वही है, टेस्ट पॉइंट्स जब हमने 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन 4 है, दूसरी इक्वेशन का भी 0 लेस देन 4 है, तो बोथ आर यहाँ पे क्या है, ट्रू है। सो डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड, यानी ओरिजिन होना है। ठीक है, जब हमारे पास टेस्ट पॉइंट देखो वही एक्स और वाई की वैल्यू में मैंने 0 0 पुट किया तो 0 बनेगा, 0 लेस देन 4 है, 0 लेस देन 4 है, बोथ इक्वेशन आर ट्रू, सो द डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में बनते हैं तो ग्राफ बना लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। So the points are 0 of 4, 2 of 0 and 0 of -4, 1 of 0 है। अब फर्स्ट इक्वेशन है 2 of 0, 0 of 4। देखें यहाँ पे गैप मैंने बड़ा बड़ा रख दिया है कि यहाँ से 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो 1 और 2, ये 2 of 0 जो है हमारा यहाँ पे 2 of 0 है, x 2 है ना, y 0 है, यानी x की लाइन पे y सारा 0 होता है। 0 4 हमारा यहाँ पे है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है x है, ये जो y है वो 4 है और x इस लाइन पे 0 है, तो 0 और 4 यहाँ पे होगा, x और 0 इन दोनों को मिला देना। ठीक है, तो फिर 1 वाव 0 हमारे पास यहाँ पे है और 0 और -4 ये नीचे की तरफ जाए तो y नेगेटिव होता है, तो ये y डैश एक्सिस है, 0 और -4 है। तो बच्चों ये हमारे पास 0 और -4 यहाँ पे बनेगा। तो इस इक्वेशन का आप इक्वेशन का नाम जो है ना ये वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात आती है टेस्ट पॉइंट बोथ आर ट्रू हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। फिजिबल रीजन है हमारा एक्स भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी। तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो बच्चों यही वाला होगा। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इधर है लेकिन इसकी डायरेक्शन पीछे को नहीं है, तो ये इस तरफ है, इस वजह से जो बोथ आर कॉमन होते हैं ना वही हम शेड करते होते हैं और फिजिबल रीजन के अंदर ही इसको रखना होता है। एक हमारे पास ये 1 वाव 0 है, एक हमारे पास 0 वाव 0 है, एक 0 वाव 4 है, यानी 1 2 3 मौजूद है लेकिन ये नहीं है। तो ये टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इस पॉइंट्स पर इस पॉइंट को हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 1 के सामने है, इधर 1.2 के सामने, तो ये नहीं थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा, तो उसको जरा चेक करते हैं, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। दोनों इक्वेशनों को हमने आमने सामने रखा है, तो ये प्लस का y था, माइनस का y था, तो ये खुद ही कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद 4x प्लस 2x 6x बनेगा, 4 4 जार 8 होगा। ठीक है, अब ये 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होना है बच्चों, तो x इक्वल टू 8 ओवर 6 है, तो 3 2 3 जार 6 हो जाए, तो 4 जार 8 हो जाए, 4 ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो है 4 ओवर 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 ओवर 3 है, तो इसको हम जब किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट किया है, तो 4 यहाँ पे x की वैल्यू 4 ओवर 3 रखा है और माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब बच्चों 4 4 जार 16 होते हैं, 16 ओवर 3 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास प्लस हो रहा है, यानी इसको उधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस 16 ओवर 3, तो ये माइनस जो y था यहाँ पे तो वैसे ही रहेगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 4 के नीचे 1 है, तो 3 1 और 3 ही हमारा एलसीएम होगा, यानी जोल आपको जिसे हम कहते हैं। अब 3 4 जार 12 होंगे और 16 का 16 होंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आता है, तो 16 माइनस 12 माइनस 4 ओवर 3 आएगा। तो ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू 4 ओवर 3 है, तो x की वैल्यू भी 4 ओवर 3 है, y की वैल्यू भी 4 ओवर 3 है, तो यही हमारे पास आंसर इसका बन सकता है। तो लेकिन अब ये हमारा जो पॉइंट्स है 4 ओवर 3 4 ओवर 3, अब ये भी कॉर्नर पॉइंट्स है। उसके बाद 100 कॉर्नर पॉइंट्स आर 1 0 0 1 0 4 और ये 0 0 पे चेक किया, इस फंक्शन में 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 आंसर आया। फिर हम 1 ऑफ 0 पे चेक करेंगे, तो हम इसी फंक्शन में 1 और 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑफ 1 और 3 ऑफ 0 0, 2 ऑफ 1 2 2 प्लस 0 होगा 2। 0 और 4 पे चेक करेंगे तो 2 ऑफ 0 3 ऑफ 4 3 4 जार 12 और 2 0 0 होता है, 0 प्लस 12 12 ही आंसर आता है।
अब बच्चों 4/3 पे हम चेक करते हैं तो 4/3 है तो 4 2 8/3 है, 4 3 12/3 है। तो 3 हमारा एलसीएम है, 8 और 12 हमारा 20 होगा, तो 20/3 तकरीबन 6.67 बनता है। अब देखें ये 6 है और ये 12 है और ये 0 है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 0 4 पे आती है। तो एफ इज मैक्सिमम इज 12 है और वो भी 0 और किस पे 4 पे है। लेकिन बुक के पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है 1/2 पे मैक्सिमम, तो वो गलत है, तो कथन सही नहीं हो सकता। या तो क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन ही गलत है या फिर आंसर गलत है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जो है दुरुस्त है, एफ इज मैक्सिमम 12 पर ही होगा और वो 0 4 पर ही होगा, तो इस पर किसी पर भी नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा पॉइंट ही नहीं निकला ना, तो वो तो जो आंसर के अंदर आ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 मिनिमाइज चेक करना है। इस पर मिनिमाइज चेक करना z इक्वल टू 2x प्लस वाई है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और ये हमारे पास लेस देन 35 है। अब बच्चों सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, x प्लस वाई यहाँ लिखा है एसोसिएटेड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 7x प्लस 5 इक्वल टू 35 है। जब x इंटरसेप्ट करेंगे y 0 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3, यानी एक पॉइंट से हमारे पास 3 और 0 आएगा। जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आएगा, तो 0 आउट क्या आ जाएगा 3। ये पॉइंट्स मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम x इंटरसेप्ट करेंगे y 0 हो जाएगा, तो 7x प्लस इक्वल 35 है, तो यानी 7x इक्वल टू 35 है, तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 5 और 0 आ जाएगा। सेकंड नंबर पर जब हम x इन y इंटरसेप्ट करेंगे तो हमारा x 0 हो जाएगा, 5y 35, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ पे 0 और 7 है। तो हमारे जो 100 पॉइंट्स है ना, वो बच्चों हमारे पास 100 पॉइंट्स आर 3 वाओ 0 0 वाओ 3 एंड 5 वाओ 0 और 0 वाओ क्या होगा 7 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए बच्चों 0 0 पे चेक किया जाता है, तो जब यहाँ पे 0 प्लस 0 रखा है तो ग्रेटर देन 3, 0 का 3 से बड़ा होता है, तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाता है फेल्स हो जाता है। और जब हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड पे है उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट 0 प्लस 5 ऑफ 0 और लेस देन 35 है, तो 0 लेस देन 35 है, ये क्या है ट्रू है। इसका मतलब है इसका जो ट्रू है वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ बनना है और जो टेस्ट फेल है उसका बाहर की तरफ बनना है। अब हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन जो है वो 3 है, ये टेस्ट फेल है। और ये हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 और यह हमारे पास 7x प्लस 5y लेस देन 35। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये टेस्ट जो फेल है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, ये टेस्ट फेल है, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन बनेगी बाहर की तरफ। जो टेस्ट ट्रू है उसकी बनेगी अंदर की तरफ। अब देखें जो पॉइंट्स थे हमारे पास 3 और 0 0 और 3, तो बच्चों 1 2 3 x का 3 चेक करना है क्योंकि x का क्या है 3 है। 3 और 0 यहाँ पे है और 0 और 3 यानी 0 जो है x का यहाँ पे होता है इस पूरी लाइन पर और y यहाँ पे 3 है, तो 0 और 3 यहाँ पे 3 और 0 0 और 3 वन इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, तो उस इक्वेशन के पॉइंट्स को मिला देना होता है। फिर 5 और 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने उसी तरह गैप रखने हैं, 5 और 0 0 और 7, इन दोनों को आपस में मिला देना है। अब ये जो है लेस देन 35 है, तो इसका टेस्ट पास था, तो ये ओरिजिन ओरिजिन यहाँ होता है, डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि वो तो टेस्ट फेल था। तो जाहिर बात है इन दोनों का जो मिलाप हो रहा है वो इसी रीजन के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे तो इधर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी 0 से बड़ा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना है। तो एक हमारा 5 और 0 है, 3 और 0 है, 0 और 3 है और 0 और 7 है। तो चार हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट कोई नया फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नया जो है नहीं है। तो यही हमारे क्या है कॉर्नर पॉइंट्स। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर 3 और 0 0 और 3 5 और 0। तो हमने दो इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है क्योंकि हमारा नया कॉर्नर पॉइंट्स कोई नहीं है। तो 0 और 3 पे हम चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम 0 और 3 पे चेक कर लेते हैं क्योंकि 0 0 भी इसके अंदर नहीं है और z इक्वल 2 ऑफ 0 x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा हमारा 3। तो 0 2 से मल्टीप्लाई होता है, 0 प्लस 3 आंसर आता है 3। उसके बाद 3 और 0 पे चेक करते हैं बच्चों जी, z इक्वल टू 2 ऑफ 3 प्लस 0, ये 6 बन जाएगा।
फिर हमारे पास z इक्वल हम चेक करेंगे 2 ऑफ 5 प्लस 0, ये 10 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0 ऑफ 7 है, z इक्वल टू 2 ऑफ ये x है, x तो 0 है, वो 0 हो जाएगा और y जो है हमारा 7 है, तो ये हमारे पास 7 है। अब मिनिमम चेक करना है, ये मैक्सिमम है, ये उससे छोटा, ये छोटा, ये क्या है मिनिमम है। तो 0 और 3 पर क्या है मिनिमम है, तो सो z इक्वल टू 3 इज मिनिमम कॉर्नर पॉइंट 0 और 3, तो यानी ये 3 है, ये मिनिमम है, और पॉइंट्स जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या है 0 और 3 है। लो बच्चों, आपके आसानी के लिए आपको क्वेश्चन की समझ तो आ चुकी है। अब इंशाल्लाह हम तेज स्पीड के साथ चलते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखें, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर भी इक्वल भी है, तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले हमारा काम दोनों को एसोसिएट बनाना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 हो जाएगा, तो ये y 0 जब हमने किया तो 2x इक्वल टू 8 आया, और ये 2 जो है डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा 4, तो x 4 है, y 0 है, तो x y 4 0। जब बच्चों y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 हो जाएगा, तो x 0 हुआ, y की वैल्यू 8 आई है, तो 0 8। इसी तरह इस एसोसिएटेड इक्वेशन इसको बनाया, x इंटरसेप्ट में y 0 हुआ तो x की वैल्यू जो है 14 आ जाएगी। जब हमारे पास y इंटरसेप्ट x 0 हुआ तो इस x ने 0 हो जाना है, तो 2y इक्वल टू 14, 2 इधर जाकर डिवाइड, 14 ओवर 2, 2 7 जार 14, तो 7 0 और 7। सो द पॉइंट्स आर 4 वाव 0 0 8 इस इक्वेशन के बनते हैं, और 14 वाव 0 0 और 7 इस इक्वेशन के बनते हैं। इसके हमारे पास देखें बच्चों पॉइंट्स बनेंगे, हमारे पास ये हमारे पास था 4 वाव 0, तो 1 2 3 4, एक था हमारे पास 14 वाव 0, तो इसीलिए हमने ये बड़ी बना ली है थोड़ी सी कि 1 2 से लेकर 14 तक ले जाए। आप 2 2 का गैप भी रख सकते हो। तो पहले हम देख चेक करते हैं 4 वाव 0 और 0 वाव 8 पर। 4 वाव 0 यानी x के 4 यहाँ पे है, y का 0 इस पूरी लाइन पर है, तो y का जो 8 है ना ये y का है, वो यहाँ पे है, और x का 0 यहाँ पे है। दूसरी इक्वेशन में इस इक्वेशन को पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, एरो का साइन यहाँ लाजमी लगाना है, यहाँ भी जब 14 और 0 यानी यहाँ पे मौजूद है, और 0 और 7 यहाँ पे, इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है आपने। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये वाली ठीक है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 है, या इक्वल लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 2y लेस देन ये 4, ये इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन है। टेस्ट पॉइंट जब यहाँ 0 0 हम पुट करते हैं तो 0 क्या 14 से लेस होता है, लेस होता है। यहाँ 0 0 चेक करें, 0 8 से लेस होता है, लेस होता है, तो इसका मतलब है हम टेस्ट पॉइंट चेक करें तो दोनों ट्रू आते हैं, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ ही बनना है और इसका भी ओरिजिन की तरफ ही बनना है, तो दोनों जो मिलेंगे तो वो हमारे पास बच्चों इस शेप में मिलेंगे। तो यहाँ तो नहीं है क्योंकि ये लाइन नीचे को है, ऊपर को नहीं है, तो ये शेड नहीं कर सकते, हम इसी को सिर्फ शेड करेंगे, और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स 4 वाव 0 है, 0 वाव 0 है, और 0 वाव 7 बनेगा। एक नया जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो ये है, तो दो इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालेंगे, वो तो जाहिर बात है निकालना पड़ेगा। तो शो द कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 हमारे पास है, 0 और 7 है, 4 और 0 है, नया कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे तो सी निकालेंगे। ठीक है, आप कॉर्नर पॉइंट्स का नाम भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नाम दिया है 0 A B C, तो आप नाम दे सकते हो। फाइंड सी, हमने सी कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करना है। अब दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्व करना है, 2x प्लस वाई इक्वल 8, 2x प्लस 4y 28, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस, और इसको माइनस किया है, इसको माइनस किया है, -4 प्लस वाई -3y -28, 8 और -20, और ये डिवाइड करने से हमारे पास आता है यहाँ पे ये 20 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू बनती है, तो यानी 3 को हम करें तो 6 के साथ फिर ही ये बनता है, 6.6 समथिंग आएगा। अच्छा, पुट इन इक्वेशन थर्ड में, यानी इस इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू 20/3 देके हमने पुट किया 2x प्लस वाई, यहाँ पे 20/3 पुट किया है, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 24/3, 2x इक्वल टू 4/3, और x इक्वल टू 4/3, और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सो द पॉइंट्स हमारे पास 2/3 x का आ जाएगा, और y का हमारे पास 20/3 आ जाएगा। तो सो पॉइंट्स 2/3 20/3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इनका हमने चेक करना है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए।
तो बच्चों एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y एट पॉइंट 0 0 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ 0 0 तो जीरो ही होगा। जब कॉर्नर पॉइंट 4 0 पे चेक करेंगे तो 2 ऑफ 4 इन एक्स 4 है, वाई 0 तो 8 प्लस 0 8 होगा। अच्छा ये 8 आएगा। 0 7 पे चेक करें तो आप से देख सकते हो 21 आंसर आ रहा है। जो पॉइंट सी था वो 2 ओवर 3 20 ओवर 3 उसको पुट करेंगे तो हमारे पास 2 2 4 ओवर 3 और 60 ओवर 3, तो 64 ओवर 3 है। देखिए हमारे पास एफ 2 ऑफ 3 20 ओवर 3 जो है 64 ओवर 3 मैक्सिमम वैल्यू ये है क्या 21 है या 8 है, ठीक है, या 0 है। 0 तो नहीं हो सकती है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यानी 3 को अगर आप इस पर डिवाइड करते हो ना तो हमारे पास 3 समथिंग आता है, 30 समथिंग है। ये देखें तो क्योंकि अब ये तो 21 है, ये 30 तक जा रहा है, तो एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट्स 2 ओवर 3 20 ओवर 3। पॉइंट जो सी है कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन पर ये सबसे बड़ी वैल्यू आती है, तो ये हमारा क्या है मैक्सिमम पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, देखें यहाँ पे कहता है कि फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ये हमारे पास मिनिमम भी फाइंड करना है, मैक्सिमम। लास्ट क्वेश्चन है दोनों मिनिमम और मैक्सिमम, और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू 3x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एक ये है एक ये है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, दोनों को मैंने एसोसिएट बना दिया, ठीक है। अब 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है, x इंटरसेप्ट करेंगे y 0 हो जाएगा, y 0 हुआ तो 3x इक्वल टू 15, 3 मल्टीपल और डिवाइड हो जाएगा 15 और 3 5y 5 और 0 पॉइंट्स आ गया। y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 हो जाएगा, तो देखो x 0 हुआ तो 5y इक्वल टू 15, 5y इक्वल टू 15, y 15 और 5 5 3 15, तो y की वैल्यू 3 आई है तो 0 और 3 आ जाएगा। अब देखें जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी एसोसिएट बनाया, इक्वल टू 9 लिखा, x इंटरसेप्ट y 0, x की वैल्यू डायरेक्ट 9 आती है, 9 और 0 आता है। तो ये इसलिए मैं फास्टली चल रहा हूँ, आपने समझ लिए हैं 4.1 के अंदर भी 4.2 जो हम चला रहे हैं। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 6y हमारे पास 3 ओवर 2, तो पॉइंट्स जो है 0 और 3 ओवर 2 इसके पॉइंट्स बनते हैं। इसको अगर हम देखते हैं ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर देखें तो हमारे पास ये आपने वैल्यू लिख लेनी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे, एक तो है ना 5 और 0 0 और 3। अब बच्चों 5 हमारा 5 और 0 कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है, ये 5 और 0 है, यानी 1 2 3 4 5, और 5 x की वैल्यू है, 0 y की वैल्यू है, और उसके साथ 0 और 3 था, 0 और 3 यानी 3y है, तो यहाँ पे 0 है 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे 0 और 3 जो है वो बी पॉइंट है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन के थे तो उनको आपस में मिला लेंगे, तो ये मिला दें एरो के साइड से। फिर 9 वाव 0 हमारा देखो 1 2 3 सो 9 यहाँ पे है, 9 वाव 0 बच्चों यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा सी पॉइंट है वो क्या है 9 वाव 0 है। अब 0 और 3 ओवर 2 है, अब 0 और 3 ओवर 2 कहाँ पे होगा, देखो 3 ओवर 2 को डिवाइड करें तो टोटल 1.5 बनता है, तो 1 और 2 के बिटवीन 1.5 यहाँ पे बनता है, ये डी हमारा जो है वो 0 वाव 3 और क्या है 2 है। अगर टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं बच्चों, इसका टेस्ट पॉइंट जो हमने चेक किया है इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशनें थी, तो उसका देखिए टेस्ट पॉइंट जो हम चेक करते हैं, ये देखिएगा जब यहाँ 0 0 पुट किया 0 ग्रेटर देन 15 गलत है तो ये फेल है, 0 0 0 9 से ग्रेटर है गलत है, दोनों रॉन्ग है। जब दोनों रॉन्ग है तो इसका मतलब दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा ये भी बाहर की तरफ बनता है और ये भी बाहर की तरफ है, दोनों में कॉमन जो है वो ये वाला, ठीक है जी, ये वाला हमारा जो है इसका बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने रहना है, और दोनों यानी ये जो पूरा रीजन है ना ये हमारा क्या है शेडेड एरिया है, ठीक है बच्चों। ये शेडेड एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है, दोनों फॉल्स है टेस्ट पॉइंट में, तो ये भी आउटवर्ड होगा ये भी आउटवर्ड होगा, तो दोनों कॉमन इस पॉइंट्स पर है, ठीक है। अब सो द हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे, एक हमारे पास ये वाला होगा, इसको कहते हैं 9 वाव 0, एक हमारे पास ये न्यू होगा जो हमने फाइंड करना है, एक हमारे पास ये होगा जो हमारे पास क्या है 0 और 3 है। तो याद रखिएगा जो शेडेड एरिया होता है, शेडेड एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, और उसमें जो मिल रहे होंगे पॉइंट्स वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन के अंदर। इसको नहीं लेना क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहे आपस में, यहाँ शेडेड एरिया नहीं हुआ है। इन दोनों इक्वेशनों को जब हमने ऊपर रखा है 3x प्लस 5y
3x प्लस 5y इक्वल टू 15, x प्लस 6y इक्वल टू 9। अब बच्चों अब देखें, इसको हम काटना है, किसी x को खत्म करें या y को खत्म करें, एक तो हमने कन्वर्ट करना है ना लाजमी, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ ताकि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3x बना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा यानी 18y ये वाली वैल्यू है 3x, 6 3 जार 18 और 9 3 जार 27। फिर ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास दो इक्वेशनें बनती हैं। अब यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, उल्ट करेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इन कैंसिल, और 18 में से 5 निकालेंगे तो 13y इक्वल टू 12 बनेगा। तो बच्चों हमारे पास तो y की वैल्यू जब 12 और 3 निकाल ली है बच्चों, y की वैल्यू 12 और 3 को आप यहाँ पे पुट करें, चाहे इसी क्वेश्चन में पुट करें चाहे इसमें करें, मैंने पुट इनटू यानी x प्लस 6y, यानी यहाँ पे पुट किया है y की वैल्यू 12 और 3 यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखने से हमारे पास ये अगर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 72 बनता है, 72 और 13 प्लस करता हूँ तो जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस, तो 13 इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 1 आएगा, यानी 13 और 1 का एलसीएम 13 ही आएगा। 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 117 ही बनता है। तो हमारे पास देखें 45 और 13, फर्स्ट हमारा ई जो पॉइंट है 45 और 13 और 12 और 13 बनता है। तो मजीद अब देखिए हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये मजीद ये वाला निकालना है। देखें ये वाला पॉइंट जो था ये हमने निकाल लिया है, वो हमारे पास है 45 और 13, 12 और 13। तो बच्चों 100 कॉर्नर पॉइंट्स 0 और 3, 9 और 0, 45 और 13, 12 और 13 है। ये हमारा फंक्शन है। पहला पॉइंट चेक करते हैं, 0 और 3 पर 0 रखा, 3 रखा, 3 और 0 0 हुआ, प्लस 3 है तो z की वैल्यू क्या है, 3 आ जाती है। ठीक है, अब पॉइंट सी पर चेक करते हैं तो 9 यानी x 9 है, 0 है, y हमारा 27 आता है। एट पॉइंट ई पर चेक करते हैं 45 और 13 है, 12 और 13 पे चेक करते हैं तो ये हमने 3 ऑफ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 135 ओवर 13 प्लस 12 ओवर 13, 135 प्लस 12 ओवर 13 है 147 ओवर 13। अब ये क्या बड़ी वैल्यू है या 27 बड़ी वैल्यू है या ये है, हमने मैक्सिमम भी चेक करना है, मिनिमम चेक करना है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 3, यानी 3 जो है वो सबसे लेस है और वो पॉइंट्स कॉर्नर क्या है 0 और 3 है। तो सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 3 एट कॉर्नर पॉइंट्स भी 0 और 3 पर है। मैक्सिमम वैल्यू 27 है क्योंकि इसको डिवाइड करते हो तो वो 27 से लेस ही आए, चेक कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू 27 है एट कॉर्नर पॉइंट्स 9 वाउ 0 पर होता है। बच्चों ये हमारे 6 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनेगा और 5.2 से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वही पेपर के अंदर आएगा और लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स हमेशा फिजिबल रीजन के अंदर होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर होगी, वो भी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो बस हमने क्या करना है, इनको अच्छे से कवर करना है, रिव्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझाएंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।